बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर आम आवाम को भी जुर्माने किए जाएंगे। पंजाब भर में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। पब्लिक मुकामात पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। करंतना में महकमा सेहत के एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। घर में क्वारंटीन एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। मार्केट कमर्शियल एरियाज में सोशल डिस्टेंसिंग न करने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। मार्केट और कमर्शियल एरियाज के मालिकान को 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया को भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जाएंगे। बसेज मालिकान को समाजी फासला और दीगर एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर वैगन मालिक को 5,000, कार मालिक को 2,000 रुपए जुर्माना होगा। ऑटो रिक्शा को 2 व्हीलर्स को एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ये अहकाम जारी किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का जुर्मानों से मुतल्लिक बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। जल्द नोटिफिकेशन जारी कुछ ही देर में कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें, नए एसओपीज सामने आए हैं। अवाम भी अब एसओपीज पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर आम अवाम को भी जुर्माने किए जाएंगे। पंजाब भर में मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। पब्लिक मुकामात पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। जबकि करंतना में महकमा सेहत के एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। घर में करंतना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 रुपए जुर्माना होगा। मार्केट कमर्शियल एरियाज में सोशल डिस्टेंसिंग ना करने पर 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। जबकि मार्केट और कमर्शियल एरियाज के मालिकान को भी 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंतजामिया को भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। बसेज मालिकान को समाजी फासला और दीगर एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। जबकि एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर वैगन मालिक को 5,000 रुपए, कार मालिक को 2,000 रुपए जुर्माना होगा। ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर्स को एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का जुर्मानों से मुतल्लिक बाकायदा मंजूरी और जल्द नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। शहरी होशियार हो जाएं, बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान टिकट जारी होंगे। सीटीओ और डीसी ने कार्रवाई के लिए 8 मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी हैं। 8 खुसूसी टीमें और शहर में तमाम वार्डन्स भी कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाएंगे। मोटरसाइकिल और गाड़ी पर मास्क न पहनने वालों को चालान टिकट जारी होंगे। सैयद हमाद आबिद की जानिब से कहा गया है कि मुश्तरका टीमें कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि कार में 1 से ज़ायद सवार होने पर सबको मास्क पहनना लाजमी होगा। सीसीपीओ की हिदायत पर एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। मजीद अहकाम जारी किए गए हैं कि ट्रैफिक पुलिस हुकूमती गाइडलाइंस पर मनोअन अमल दरामद करवाएगी। शहरी अपनी और दूसरों के हिफाजत के खिलाफ मास्क पहने, बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जुल्फकार हमीद की जानिब से ये कहा गया है, शहरी कोरोना के तदारुक के लिए लाहौर पुलिस के साथ ताउन करें। सीसीपीओ की जानिब से ये हिदायत हैं जो कि शहरियों के लिए जारी की गई हैं। और अब बात करें कि शहर में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद और बड़ी मार्केट्स बंद करने के मामले के हवाले से सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में 18 बड़ी मार्केट्स के सदूर ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद ना करने वाली बड़ी मार्केट सील करने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में मुनक़िदा इजलास में कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम, डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल, सीसीपीओ जुल्फकार हमीद समेत बड़ी मार्केटों के सदूर और ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल का कहना है कि इजलास में बामी मुशावरत से फैसला किया गया है कि कल से शहर की बड़ी मार्केटों के सरप्राइज विजिट किए जाएंगे। जहाँ एसओपीज की खिलाफ वर्जी पाई गई, एक दुकान ही पूरी मार्केट को सील किया जाएगा। कल से सरप्राइज़ विज़िट करके, आज भी इंतज़ामिया उस हवाले से बड़ी मुतहरक है और वो मुख्तलिफ जगहों पर देख रही है। कल हम सरप्राइज़ विज़िट करेंगे और फिर उसके बाद अगर किसी बाज़ार के अंदर भी वायलेशन पाई गई एसओपीज़ के हवाले से, किसी दुकान एक को बंद नहीं किया जाएगा, उस पूरे बाज़ार को बंद किया जाएगा। ये हमने मुतफ़िका आपस में फ़ैसला किया।
इजलास में मदु ना करने पर हाल रोड के ताजरों बाबर खान और अमीन मजहर भट्ट ने एहतजाज किया और कहा कि इजलास में मनपसंद ताजरों को बुलाया गया जो काबिल कबूल नहीं। मिंट गुमरी मार्केट के सदर का कहना था कि एक दुकानदार की गफलत पर पूरी मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए। एक बंदे की सज़ा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती। हम इंतज़ामिया के साथ पहले भी तावन करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारा सिर्फ कहना यही है कि आप मार्केटों में आएँ, इंतज़ामिया जैसे मैं मोंटगोमरी रोड का सदर हूँ, मेरे पास आपकी पूरी कमेटी आए, हम उनके साथ तावन करेंगे, डोर टू डोर लेके चलेंगे। जिसने नहीं किया होगा आप उस दुकानदार को पनिश करें, उसको जुर्माना करें, आप उसकी दुकान सील करें। अब एक बंदे की सज़ा अगर आप कहें जी कि मैं पूरी मार्केट को सील कर दूं, तो देखें कि वो एक बंदा नहीं है, वहाँ पे कम से कम अगर मोंटगोमरी रोड की बात करते हैं तो 1700 दुकानें हैं वहाँ पे। जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां शुरू कर दी। शहर में मजमूई तौर पर 63 दुकानों को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया है, जबकि कल से मजीद वसी पैमाने पर कार्रवाइयों का अंदिया दे दिया गया है। कैमरामैन नासिर कैमरा, उस्मान अलीम, सिटी 42। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर यह है कि कल से पार्क्स को खोलने का फैसला कर लिया गया है। PHA को पार्क्स खोलने की बाकायदा इजाजत भी दे दी गई है। जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है तमाम पार्क्स को महकमा सेहत के SOPs के मुताबिक खोला जाएगा। DG मुजफ्फर खान पार्कों में बच्चों के झूले और खेलने के मुकामात बंद रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। DG PHA पार्क्स में मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी होगा, इसके बगैर एंट्री नहीं हो सकेगी। तमाम तर जो हिदायत हैं वो DG PHA की जानिब से जारी की गई हैं। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर है कि कल से पार्क्स को खोलने का फैसला PHA पार्क्स खोलने की बाकायदा इजाजत दे चुकी है। तमाम पार्क्स को महकमा सेहत के SOPs के मुताबिक खोला जाए। DG मुजफ्फर खान की जानिब से ये कहा गया है पार्क्स में बच्चे के झूले और खेलने के मुकामात बंद रहेंगे। DG PHA की जानिब से अहम हिदायत जारी की गई हैं। पार्क्स में मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी है, इसके बगैर एंट्री नामुमकिन होगी। मुजफ्फर खान की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। बिल्कुल आपको बताएं कि DG PHA की जानिब से हिदायत जो हैं वो जारी हुई हैं। पार्क्स में मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी है, इसके बगैर एंट्री नहीं हो सकेगी। कल से पार्क्स को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है, लेकिन SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। महकमा एक्साइज के ऑनलाइन सिस्टम ने सब उलट पलट कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम के बाद अखराजात पहले जितने, कमाई कई गुना कम हो गई। नए सिस्टम के तहत 3 रोज में एक्साइज सिर्फ 15 लाख से ज्यादा का टैक्स जमा कर सका। ऑनलाइन सिस्टम से पहले एक्साइज को रोजाना 1.5 से 2 करोड़ का रेवेन्यू जमा होता था। नए सिस्टम के तहत पहले रोज 11 लाख, दूसरे रोज 4 लाख से ज्यादा का टैक्स इकट्ठा किया गया है। अलीसाही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अलीसाही बताएगा, यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से गुज़श्ता रोज़ लाहौर समेत पंजाब भर में गाड़ियों की ट्रांसफ़र, रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की वसूली के लिए नया सिस्टम मुतरक़ करवाया था, जिसमें शहरी अपनी गाड़ी की किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए पहले ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे, उनको टाइम जारी किया जाएगा और उसके बाद वो उसी वक्त के मुताबिक अपना ID कार्ड लेकर और उस SMS के साथ एक्साइज दफातर जा सकेंगे। इसी हवाले से अगर बात की जाए लाहौर शहर की, तो 2 दिनों में सिर्फ 57 शहरियों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल की और उसमें से सिर्फ 21 या 22 के करीब जो शहरी थे वो शहर के 3 दफातर जो खोले गए थे उनमें से पहुंचकर उन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन करवाई। बाकी शहरी ऑनलाइन जो बुकिंग करवाई थी वो नहीं पहुंच सके। अगर मैनुअल की बात की जाए तो आम दिनों में जब लॉकडाउन से पहले रोज़ाना की बुनियाद पर 3000 से 4000 शहरी रोज़ाना एक्साइज के दफातर में आते थे और 1.5 से 2 करोड़ रुपए की वसूली होती थी। महकमा एक्साइज को टैक्स इकट्ठा होता था, लेकिन नया जो सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है जिसमें कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए शहरियों को सिर्फ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पर दफातर में बुलाया गया है, उसमें सिर्फ 2 दिनों में 15.5 लाख रुपये महकमा एक्साइज को इकट्ठे हुए हैं। इसीलिए शहरियों की जानब से दफातर के बाहर एहतजाज भी किया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी दफातर के बाहर खड़े भी रहते हैं कि उनकी ट्रांजैक्शन की जाए, लेकिन एक्साइज हुकाम इस बात पर बज़िद हैं कि सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले शहरी आके अपनी गाड़ी रजिस्टर करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं या अपने टोकन टैक्स की अदायगी कर सकते हैं। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पंजाब में कोरोना के 1615 नए केसेस सामने आए हैं। तादाद 31104 हो गई है। लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 724 केसेस सामने आए हैं। जी हाँ, तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात हो चुकी हैं। तादाद 226 तक पहुंच गई है।
पंजाब में बताएं आपको कि कोरोना से 37 मजीद अमवात हो गई हैं। कुल तादाद 607 हो चुकी है। आपको फिर से बताते चलें, पंजाब में कोरोना के 1615 नए केसेस सामने आ गए हैं, जिनके बाद मजमूई तादाद 31,104 हो गई है। जबकि लाहौर की बात की जाए तो कोरोना वायरस के मजीद 724 नए केसेस सामने आए हैं। लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात हो चुकी हैं और मजमूई तादाद 226 तक पहुंच गई है। पंजाब में कोरोना से 37 मजीद अमवात भी हुई हैं और कुल तादाद 607 हो चुकी है। और अब बात करें कि हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना वायरस के निशाने पर हैं। एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया डॉक्टर हाफिज मकसूद कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर हाफिज मकसूद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। डॉक्टर मकसूद गुज़िश्ता एक हफ्ते से सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गुज़िश्ता रोज़ तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, मगर जान बड़ ना हो सके और आज खालिक हकीकी से जा मिले। अभी आपको अपडेट करें, फिरदौस मार्केट अंडरपास के कॉन्ट्रैक्टर को 16 रोज बाद वर्क ऑर्डर जारी किया गया है। एलडीए ने मकबूल एसोसिएट्स की बिड मंजूर करके काम की इजाजत दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रोज कबल मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था। फिरदौस मार्केट अंडरपास पर वर्क ऑर्डर्स ना होने पर बाकायदा काम नहीं हो रहा था। आपको फिर से बताते चलें, फिरदौस मार्केट अंडरपास के कॉन्ट्रैक्टर को 16 रोज बाद वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। एलडीए ने मकबूल एसोसिएट्स के बिड मंजूर करने के बाद काम की इजाजत दी है। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रोज कबल मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था। फिरदौस मार्केट अंडरपास पर वर्क ऑर्डर ना होने पर बाकायदा काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब काम शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि वर्क ऑर्डर मिल चुका है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 16 रोज कबल मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया था। फिरदौस मार्केट अंडरपास पर वर्क ऑर्डर ना होने पर बाकायदा काम नहीं किया जा रहा था। उधर महकमा एंटी करप्शन इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए मुतहरिक है। एंटी करप्शन ने इश्तिहारी मुलजिम स्टाम्प फरोश तलहा एजाज को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन अली अकबर चट्ठा की सरबराही में छापा मारा गया। स्टाम्प फरोश तलहा एजाज गुज़िश्ता 1.5 साल से एंटी करप्शन का इश्तिहारी था। हुक्काम की जानिब से ये बताया जा रहा है। महकमा एंटी करप्शन इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। एंटी करप्शन ने इश्तिहारी मुलजिम स्टाम्प फरोश तलहा एजाज को गिरफ्तार किया है। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन अली अकबर चट्ठा की सरबराही में ये छापामार कार्रवाई की गई और स्टाम्प फरोश तलहा एजाज गुज़िश्ता 1.5 साल से एंटी करप्शन का इश्तिहारी था। हुक्काम की जानिब से ये बताया गया है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की संगीन किल्लत है। बहरान शदीद तर हो चुका है। मुगलपुरा, लालपुल, जौहर टाउन, फैसलाबाद, मुल्तान रोड, शुमाली लाहौर समेत मुतादिद इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत नायाब होने से पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। पेट्रोल बहरान से बेनियाज हुकूमत पर शहरियों की कड़ी तनकीद सामने आई है और नाअहल करार भी दे डाला है। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहर के मुतादिद इलाकों में पेट्रोल पंप्स के पास जखीरा खत्म होने से पंप्स बंद हो गए। मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, जौहर टाउन, बंद रोड, गुलशन रावी, ठोकर, शुमाली लाहौर, फैसल टाउन, शादरा समेत मुतादिद इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। शहरी पेट्रोल की तलाश में ख्वार होते रहे। इनके तो गुड गवर्नेंस का ये हाल है कि चिकन नहीं कंट्रोल होता। आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल तो पूरी पाकिस्तान को जरूरत है, पूरी दुनिया में जरूरत होती है। तो जो लोग चिकन और टमाटर नहीं कंट्रोल करते उन्होंने क्या करना है। इधर लोग तंग ही तंग हैं लोग। फिरदौस मार्केट चाल से इधर आ रहा हूँ, सर्विस अस्पताल को, तो पेट्रोल नहीं मिल रहा। इतना जलील और सस्ता जरूर है पर जलील कर रहे हैं बहुत इंतहा का। फैसल टोन तो उत्थे तक आ गए जी, तेल नहीं लभदा पिया जी। हुकूमत नूं सोचना चाहिए इस बारे कि तेल गरीब आदमी को तो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ों का मेक श्योर करें, चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन अब नहीं करते तो सफ़र आवाम को ही करना पड़ता है। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के चक्कर में बर वक्त खरीदारी ही ना की और 1 जून से कीमतें कम होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के ऑर्डर्स दिए, जिसके बायस तलब और रसद का तवाज़ुन बिगड़ा और बहरान पैदा हो गया। जनरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर्स ख्वाजा आतिफ ने कहा कि वजारत पेट्रोलियम ने भी गफलत का मुजाहरा किया और 20 दिन का स्टॉक रखने की पाबंद कंपनीज का जखीरा चेक क्यों ना किया। ओगरा और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थोड़े से एक्टिव हो और इनको फोर्स करें। ये कारोबार है, जब 15-15 रुपए लीटर कम हुआ तो हम छोटी एंटिटी हैं, हमने उस वक्त हमने भी लॉस उठाया है। तो जब ये प्रॉफिट बना रही थी रिफाइनरीज और ओएमसीज, उस वक्त इनको कारोबार का ख्याल नहीं आया। तो अब ये सारा बर्डन इन्होंने जो है वो पीएसओ पे डाल दिया है।
تاہم مارکیٹنگ کمپنیز کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز میں لاہور میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی طلب کے مطابق پہنچ جائے گی اور بحران ختم ہو جائے گا۔ کیمرامین محمد انجم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ YDA لاہور جنرل اسپتال کے صدر ڈاکٹر عمار یوسف کی کرونا رپورٹ پازیٹیو آ گئی ہے۔ ڈاکٹر عمار یوسف نے خود کو گھر پر قرنطینہ کر لیا ہے۔ YDA لاہور جنرل ہسپتال کے صدر ڈاکٹر عمار یوسف ہیں جن کی کرونا رپورٹ مثبت آئی ہے۔ ڈاکٹر عمار یوسف نے خود کو گھر پر ہی کوارنٹین کر لیا ہے۔ ڈاکٹرز جو کہ صف اول پر کام کرتے ہیں، کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ YDA لاہور جنرل ہسپتال کے صدر ڈاکٹر عمار یوسف ہیں جن کی کرونا رپورٹ مثبت آئی ہے۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ طیارہ حادثہ پر وزیر اعظم نے استعفیٰ مانگا، نہ ہی میں نے پیشکش کی ہے۔ طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ 22 جون تک پبلک کر دی جائے گی۔ مکمل رپورٹ 6 ماہ میں تیار ہوگی۔ قذافی بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں PIA آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ہوا بازی نے کہا کہ عید سے 2 دن پہلے طیارہ حادثہ رونما ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ 1 ہفتے میں ڈیٹا، وائس باکس اور ابتدائی معلومات سامنے آ جائیں گی۔ ماضی میں ہونے والے طیارے حادثات کی بھی تحقیقات کروائی جائیں گی۔ امید ہے کہ ود ان اے ویک کہ ڈیٹا باکس اور وائس باکس میں جو ابتدائی معلومات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی۔ چودھری غلام سرور نے کہا کہ نیب انکوائری کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ موجودہ کابینہ سمیت 35 سال سے حکومت کرنے والے افراد کو بھی احتساب کے عمل سے گزارا جائے۔ جنہوں نے 35 سالوں میں اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، 3 بار وزارت عظمیٰ اور 6 بار وزارت اعلیٰ انجوائے کی ہیں، ان کی بھی ہونی چاہیے۔ اگر ان کی پوچھ گچھ ہوتی ہے تو وہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی آن دا فلور آف دا ہاؤس میری سٹیٹمنٹ تھی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی رپورٹ آنے تک کسی کو حادثے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ انکوائری کے بعد ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ کیمرامین ثاقب علی کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق برائلر چکن کی فروخت یقینی نہ بنائی جا سکی۔ لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ مرغی کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ سرکاری نرخ نامے میں مرغی کے گوشت کی قیمت 10ویں روز بھی 260 روپے مقرر کی گئی، لیکن اس قیمت پر شہر کے کسی بھی علاقے میں فروخت کو یقینی نہ بنایا جا سکا۔ شہر میں مرغی کا گوشت 350 روپے فی کلو تک ہی فروخت ہوتا رہا۔ لاہور پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر طارق جاوید کا کہنا ہے کہ 2 روز قبل سیکٹری انڈسٹری اور سیکٹری لائف سٹاک سے ملاقات میں طے پایا تھا کہ مرغی کے گوشت کی سرکاری قیمت 300 روپے فی کلو مقرر کی جائے گی، لیکن وزیر اعلیٰ نے منظوری نہیں دی۔ انہوں نے کہا ہم ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہ ملا تو پھر کاروبار بند کر دیں گے۔ کوئی ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا تو پنجاب بھر کے جو پولٹری سپلائرز ہیں، پولٹری شاپ کیپرز ہیں، وہ اپنا کاروبار بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ گرفتاریاں اور جرمانے صرف ہمارے ہو رہے ہیں، باقی مہنگا بیچنے والے فارمر کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ دوسری طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ مرغی سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ فی الحال تو بہت زیادہ مہنگائی ہے، تو پلیز اچھا ذرا کم کریں، بہت زیادہ ہے، ہم تو دیکھ کر ریٹ جا رہے ہیں واپس۔ غریب تو صرف اب کورونا سے مر جائے تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ ہر چیز مہنگی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آدمی جسے ہاتھ لگائے اور کھا لے۔ سستا تو ہوئے گا نا جی 100 120 یا 150 200 ہوئے گا اتنی بار، کیونکہ مرغی کا ریٹ جہاں وہ 300 کے قریب پہنچا گیا۔ حکومت کی جانب سے مرغی کے گوشت کی قیمت کا تعین نہ ہونے سے عام شہری مہنگے داموں مرغی کا گوشت خریدنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی بجٹ 2020 اور 21 کی آمد ہے۔ بجٹ کا اعلان 12 جون کو متوقع ہے۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے وفاقی حکومت سے رواں سال بزنس فرینڈلی بجٹ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کہ کورونا کے باعث سال 2020 ملک کی معاشی تاریخ کا بدترین سال ثابت ہوا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث رواں سال بزنس کمیونٹی کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ صنعت و تجارت میں اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کہ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے بزنس فرینڈلی بجٹ کا اعلان کرے۔ ہمارے پاس کیش فلو کی کمی ہونی ہے اور لوگوں کو بزنس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے جو کیوں نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جب آپ نے ایک دم لاک ڈاؤن کیا تو آپ کے جو جتنا بھی انڈسٹریز تھا اس کے پیسے سارے آگے پھنسے ہوئے تھے، جس کو انہوں نے آگے مال سامان سپلائی کیا ہوا تھا، اب ان کے بزنس بھی نہیں چلے تو
तो वो भी अभी पैसे नहीं दे सकते और वो उनको भी पैसे चाहिए अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि विफाकी हुकूमत SMEs सेक्टर के लिए 50 लाख तक बगैर सूद कर्जा देने का ऐलान करे, ऑडिट की तलवार कम से कम 2 साल के लिए हटाई जाए, विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा किया जाए। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि सरमाए की गर्दिश संगीन मसला हो गया है, सरमाया कहीं से भी आए, जराए नहीं पूछे जाएं। हमने गवर्नमेंट से ये कहा था कि आपने एक काम करना है कि जो हमारा एक तो इंटरेस्ट रेट हमारा जो है ना वो 13.25 से शुक्र है गवर्नमेंट ने 8% कर दिया, बट इसको हमें और कम करना पड़ेगा। शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने रवा साल बिजनेस फ्रेंडली बजट दिया तो ही मुल्क मुआशी दबाव से निकल सकेगा, वरना इक्तसादी हालात मजीद खराब होंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहबाज शरीफ का जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। कारकुनान की जानिब से इजहार यकजहती पर मियां शहबाज शरीफ का पार्टी वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर को टेलीफोन करके उनकी तबीयत दरियाफ्त की। नैब की मंगल के रोज रेड के दौरान ख्वाजा इमरान नज़ीर की पुलिस के साथ तल्ख कलामी हुई थी, जबकि शहबाज शरीफ ने पार्टी वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हुकूमत के जुल्म के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के मुखलिस कारकुनान बगैर कॉल के मॉडल टाउन पहुंचे और पार्टी कारकुनान की जानिब से इजहार यकजहती पर उनका शुक्रगुजार हूँ। यही कारकुनान हमारा असासा है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA रमजान सदीक भट्टी और साबिक मेयर लाहौर कर्नल मुबशर जावेद, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 251 अताउल्ला संधू की रिहाइश गाह पर पहुंचे और वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातह खानी की, जबकि लीगी रहनुमा चौधरी आजम सिंधु समेत दीगर भी मौजूद थे। इससे कबल रहनुमाओं ने साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल हाजी इसहाक से टाउनशिप में उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। उमर असलम, सिटी 42 लाहौर। फोर्स कमांडर एंटी नारकोटिक्स पंजाब राशिद मन्हास का वफ्द के हमरा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। फोर्स कमांडर ANF और दीगर अफसरान को CEO मोहम्मद कामरान खान ने ब्रीफिंग दी। ANF वफ्द को सिटी सेफ सिटी अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया गया। फोर्स कमांडर का कहना था कि ANF सेंटर से मॉनिटरिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। मरबूत हिकमत अमली के जरिए दोनों इदारों के तजर्बात से सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी मंसूबे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और तरबियत का मयार काबिल तारीफ है। दौरे के अख्ताम पर दोनों इदारों के माबैन यादगिरी शील्ड का तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अक्सर जगहों पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिस पर सख्ती से एक्शन की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने ट्वीट में कहा है कि हुकूमत ने मुमकिना भूख और अफलास के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी की थी, लेकिन साथ ही तमाम मुतल्लिका एसोसिएशंस ने SOPs पर अमल दरामद करवाने का वादा भी किया था, लेकिन अक्सर जगहों पर SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं कराया जा रहा, जिस पर पंजाब भर में सख्त एक्शन शुरू करने की हिदायत जारी की गई हैं। उधर पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट ने असेंबली का इजलास प्राइवेट होटल में करवाने के लिए महकमा खजाना से 66 लाख रुपए मांग लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत असेंबली का इजलास कल से शुरू होगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र इजलास फ्लैटीज होटल में करवाया जा रहा है, जिसके इंतजामात और होटल के किराए के लिए ज़राए के मुताबिक असेंबली सेक्रेटरीट ने 66 लाख रुपए मांग लिए हैं। ताहम इन 66 लाख रुपए में अरकान असेंबली के TADA शामिल नहीं है। दूसरी जानिब इजलास से कबल असेंबली सेक्रेटरीट के मुलाजमीन और अफसरान के कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक असेंबली के आला ऑफिसर समेत मुतादिद मुलाजमीन से भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव सामने आया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। हस्पतालों में कोरोना के मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान सरकारी हस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अद्वियात, प्लाज्मा थेरेपी, ICUs, HDUs, ऑपरेशन रूम्स, वेंटिलेटर्स की तादाद और दीगर तिबी सहूलियात का जायजा लिया। तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS हजरात ने सूबाई वज़ीर सेहत को कोरोना वायरस के दाखिल मरीजों और उनको फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात की तफसीलात बारे भी आगाह किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि सरकारी हस्पतालों में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और सरकारी मुलाजमीन के लिए बिस्तरों को मुख्तस कर दिया गया है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोरोना वायरस के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं।
کورونا وائرس کا شکار ہیلتھ پروفیشنلز کے بہترین علاج کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کورونا ایکسپرٹس ایڈوائزری گروپ ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج بارے سفارشات پیش کر رہا ہے۔ سیلاب کے ممکنہ خدشات کے پیش نظر ریسکیو ایمرجنسی سروسز نے دریائے راوی میں مشقیں کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کی صورتحال میں حساس آبادیوں کی میپنگ بھی کر لی گئی ہے۔ فہد بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈوبتے ہوئے کو کیسے بچانا ہے، سیلاب کی صورت میں رسپانس ٹائم کتنا ہوگا، ریسکیو کے غوطہ خوروں اور فلڈ ایمرجنسی آلات کی فٹنس کا معائنہ کر لیا گیا۔ دریائے راوی میں ہونے والے فلڈ موک ایکسرسائز میں 100 سے زائد ریسکیورز اور 7 بوٹس نے حصہ لیا۔ مشقوں کا مقصد ریسکیو سروسز کی تیاری کو یقینی بنانا اور فلڈ آپریشن آلات کو پرکھنا تھا۔ ایک تو آج ہم نے میپنگ کی ہے اور دوسرا ہمارا جتنا ایکوپمنٹ ہے آج اس کی بہترین ٹیسٹنگ کی گئی ہے، اور آج کی ایکسرسائز میں ہمارے جو ریسکیورز ہیں، ہمارے جو غوطہ خور ہیں، انہوں نے ڈیمانسٹریشن دی ہے کہ اگر کوئی شخص ڈوب جاتا ہے، اگر کوئی کشتی الٹ جاتی ہے تو اس کو سکوبا ڈائیونگ اور ویسے جو ہمارے کامن ٹیکنیکس آف ڈروننگ ایمرجنسیز ہیں ان کا یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا ہے، اور بہترین طریقے سے ریسکیور نے اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مشقوں کے دوران ڈائیونگ اور ڈوبنے والے افراد کو بچانے کا مظاہرہ کیا گیا۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ سیلاب کی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ہر وقت تیار ہے۔ آج کی ایکسرسائز کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو ریسکیو 1122 کے جوان اور یہاں جو عملہ ہے وہ تیار بیٹھا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ پوسٹ ہے جس کو ہم ریسکیو پوسٹ کہتے ہیں، راوی ریسکیو پوسٹ یہاں پہ موجود ہے، وہ 24/7 یہاں پہ ایکٹیو ہے۔ حکام کے مطابق فلڈ موک ایکسرسائز پنجاب کے تمام اضلاع میں مرحلہ وار جاری رہیں گی، جبکہ دریائی علاقوں میں ریسکیو پوسٹ کو مزید وسائل فراہم کر دیے گئے ہیں۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ساتھ فہد بھٹی، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے 96 ملازمین کی ٹائم اسکیل پروموشن کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ آسامیاں خالی نہ ہونے پر پروموشن دی گئی۔ یو ای ٹی نے ملازمین کو اگلے گریڈز میں ترقیاں دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سلیکشن کمیٹی کی سفارشات پر 14ویں اسکیل تک کے ملازمین کو ٹائم اسکیل پروموشن دی گئی ہے۔ خالی اسامیوں کی عدم موجودگی کی بنا پر ملازمین کو ٹائم اسکیل پروموشن دی گئی ہے۔ گورنر پنجاب کے منظور کردہ قوانین کے تحت ملازمین کی پروموشن سے متعلق رجسٹرار آفس نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یو ای ٹی میں کیمپس، کالا شکاکو کیمپس اور فیصل آباد کیمپس کے ملازمین کو ترقیاں دی گئی ہیں۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور نارملائزیشن کمیٹی کا بڑا فیصلہ، سابق عہدیداروں کی جانب سے ڈیٹا فراہم کرنے میں مشکلات کے باعث کلبز کو براہ راست صوبائی نارملائزیشن کمیٹیوں کو ڈیٹا جمع کروانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی نارملائزیشن کمیٹی نے ضلعی سطح پر انتخابات کروانے کے لیے سابق ضلعی فٹ بال ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کو صوبائی کمیٹیوں کا ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایات کی تھی، لیکن سابق عہدیداروں کی جانب سے عدم تعاون کے پیش نظر پی ایف ایف نارملائزیشن کمیٹی نے پنجاب بھر کے کلبز کو براہ راست صوبائی کمیٹیوں کو ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایات کر دی ہیں تاکہ الیکشن پروسیس کو تاخیر نہ ہو سکے۔ نارملائزیشن کمیٹی نے سابق عہدیداروں کو ڈیٹا جمع کروانے کے لیے 30 مئی کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ پنجاب کے متعدد اضلاع کی فٹ بال ایسوسی ایشنز نے صوبائی کمیٹیوں کو ڈیٹا جمع نہیں کروایا۔ پی ایف ایف نے کلبز کو براہ راست 10 جون تک اپنا ڈیٹا جمع کروانے کی ہدایات کی ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر ثقلین مشتاق نے پی سی بی میں عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ مستقبل کے لیے کھلاڑیوں کا پول تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ سی بی ہائی پرفارمنس سینٹر میں عہدیداروں کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیڈ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سابق ٹیسٹ کرکٹر ثقلین مشتاق نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ابتدائی طور پر ثقلین مشتاق نے 10 جون کو جوائن کرنے کا کہا تھا، تاہم ثقلین مشتاق نے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر ندیم خان سے رابطہ کر کے اپنے دستیابی ظاہر کی اور ڈائریکٹر سے ملاقات کر کے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ثقلین مشتاق کو ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئر ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ مستقبل کے کھلاڑیوں کی نشاندہی کر کے قومی ٹیم کے لیے بیک اپ اور کھلاڑیوں کا پول تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہوگا۔ دوسری جانب پی سی بی کے مطابق نیوزی لینڈ میں موجود ہیڈ آف ہائی پرفارمنس کوچنگ گرانٹ بریڈبرن نے بھی ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سے رابطہ کر کے کوچ ایجوکیشن پروگرام کی تشکیل پر کام شروع کر دیا ہے۔ فضائی آپریشن بحال ہونے کے بعد گرانٹ بریڈبرن لاہور پہنچ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ پی سی بی نے نئے اسٹرکچر میں شعبہ ڈومیسٹک کرکٹ، گراس روٹ کرکٹ اور اکیڈمیز کو ضم کر کے ہائی پرفارمنس سینٹر قائم کیا ہے، جسے 1 جون سے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، پنجاب میں کرونا وائرس کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ صوبائی وزیر انصر مجید خان بھی
कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। अंसर मजीद खान ने टेस्ट रिपोर्ट आने पर अपने आप को रिहाइशगाह पर ही क्वारंटीन कर लिया है। अंसर मजीद खान ने चंद रोज कबल पंजाब के लेबर नुमाइंदगान से 1-on-1 मुलाकात भी की थी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है पंजाब में कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं। सूबाई वजीर अंसर मजीद खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक अंसर मजीद खान ने टेस्ट रिपोर्ट आने पर अपने आप को रिहाइशगाह पर करंतना कर लिया है। अंसर मजीद खान ने चंद रोज कबल पंजाब के लेबर नुमाइंदगान से 1-on-1 मुलाकातें की हैं। आपको फिर से बताते चले, कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। सूबाई वजीर अंसर मजीद खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं और अंसर मजीद खान ने टेस्ट रिपोर्ट आने पर अपने आप को घर में ही करंतना कर लिया है, जबकि अंसर मजीद खान ने चंद रोज कबल पंजाब के लेबर नुमाइंदगान से 1-on-1 मुलाकातें की हैं, ऐसा बताया गया है ज़राए की जानिब से। बिल्कुल, कोरोना के वार हैं जो कि तेज़ी से जारी हैं और सूबाई वजीर अंसर मजीद खान भी अब कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। और आपको बताएं कि ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज से कुछ ही दिन पहले उन्होंने पंजाब के लेबर नुमाइंदगान से 1-on-1 मुलाकातें की थी और अब वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है, घर में ही क्वारंटीन हो गए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के वार तेज़ी से जारी हैं। मुख्तलिफ शख्सियात, अहम शख्सियात भी कोरोना वायरस का शिकार होती जा रही हैं। एक और शिकार सामने आए हैं सूबाई वजीर अंसर मजीद खान, जो कि कोरोना वायरस मुस्बत आने पर घर में ही क्वारंटीन हो चुके हैं। खुद को उन्होंने आइसोलेट किया है और आज से कुछ ही दिन पहले उन्होंने लेबर नुमाइंदगान के साथ मुलाकात भी की थी। शाही कला से मुतसिल रेम मार्केट का ये मामला है। दुकानदारों की जानिब से इंतजामिया पर पथराव किया गया, 6 अहलकार इसके नतीजे में जख्मी हो गए। इंतजामिया को ऑपरेशन अधूरा छोड़कर वापस जाना पड़ा। वॉल सिटी अथॉरिटी की जिले इंतजामिया हमरा शाही कला से मुल्हिका रेम मार्केट मुंतकिली के लिए ऑपरेशन दुकानदारों की जानिब से मज़ाहमत का सामना है। पथराव से 6 अहलकार जख्मी हो गए। वॉल सिटी अथॉरिटी और जिले इंतजामिया की जानिब से सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानें मिसमार कर दी गईं। ताहम दुकानदारों की जानिब से मज़ाहमत के बाद फैसला हुआ कि दुकानदार अपनी मिल्कियत जिले इंतजामिया को पेश करेंगे, जिसके बाद इंतजामिया मिल्कियत की जांच पड़ताल करेगी और मिल्कियत साबित होने पर मुआवजा या दीगर मामला तय किए जाएंगे। मुज़ाकरात के बाद जिले इंतजामिया और एक दफा फिर रेम मार्केट मुंतकिली के लिए ऑपरेशन को अधूरा छोड़ना पड़ा। उधर आटे की कीमत में इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तवा कार जमा करवा दी गई है। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तवा कार मुस्लिम लीग नून की रुकने पंजाब असेंबली राबिया फारूकी ने जमा करवाई है, जिसमें कहा गया है कि आटे की कीमत का ओपन मार्केट से तयन होने से हर जिले का अपना नर्ख हो गया है। लाहौर डिवीजन में आटा 6 रुपये किलो महंगा है। महकमा खुराक ने 45 लाख मेट्रिक टन के हदफ में से 40,50,000 टन हदफ मुकम्मल कर लिया है। तहरीक इल्तवा कार मजीद कहा गया है कि पिछले साल 960 मिलों के पास जून, जुलाई और अगस्त के लिए 15 से 20 लाख टन के ज़खायर मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी स्टेक होल्डर के पास गंदम के 2 दिन के भी ज़खायर मौजूद नहीं है। ज़ख़ीराअंदोज़ी ऑर्डिनेंस के बावजूद गंदम का निर्ख मुस्तहकम नहीं किया जा सका। लाखों मेट्रिक टन गंदम आड़तियों और ज़मींदारों ने स्टॉक कर रखी है। 9 डिविजनल मंडियों में आड़तियों के पास लाखों टन गंदम मौजूद है। ओपन मार्केट में गंदम रेट को काबू करना महकमे की जिम्मेदारी है। फिरोजपुर रोड पर मसीही बिरादरी की जानिब से 40 रोज तक मुफ्त रोज की रोटी सिलसिला इख्तिताम पजीर हो चुका है। 40 रोज तक सैकड़ों अफराद को खाना मुहैया किया गया। प्रोफेसर सिद्दीक मसीही, फादर जॉन जोसेफ, अजीम सिद्दीक, साकिब सिद्दीक, कमल सिद्दीक की जानिब से रोजाना मुस्तहिक अफराद को खाना खिलाया जाता रहा है। मुंतजिम प्रोफेसर सिद्दीक मसीह का कहना था कि 40 दिन तक रोजाना सैकड़ों अफराद को खाना मुहैया किया गया। अब बेवगान, माजूर अफराद और घरों में बीमार लोगों को खाना मुहैया किया जाएगा। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, जिसमें मुस्तहिक अफराद को मुफ्त तिबी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। उधर मुस्लिम लीग नून पंजाब की एडवाइजरी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब टीम के छापे की मजम्मत। बजट इजलास में
हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया गया है। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में MPA शौकत मंजूर चीमा, आतिफ मजारी और शाहीन रजा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया। तीनों मरहूमीन अरकान असम्बली के लिए दुआ मग़फ़िरत की गई। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली बजट इजलास के लिए हिकमत अमली तय कर ली है, जिसके तहत हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। एडवाइजरी कमेटी के इजलास में 2 करारदादें मंजूर की गईं। शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर नैब के छापे के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया है कि नैब ने हुकूमत की एमा पर शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया। एडवाइजरी कमेटी ने करारदाद दी है कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, हुकूमत ख्वाबे गफलत में है, रोकथाम के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदामात नहीं कर रही। पंजाब हुकूमत की कोरोना के मुतल्लिक कारकर्दगी सवालिया निशान बन चुकी है। पंजाब में आटे और पेट्रोल की किल्लत हुकूमती गफलत का नतीजा है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कायमा कमेटी बराए बैंकिंग एंड क्रेडिट का वीडियो लिंक इजलास हुआ। कोरोना वायरस के बायस होने वाली मौशी मुश्किलात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास की सदारत कायमा कमेटी की चेयरपर्सन लुबना हजात ने की। FPCCI के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद, विमेन चैम्बर के फाउंडर सदर डॉक्टर शहला जावेद अकरम, कैसर शेख, शफकात अहमद, शहबाज हैदर आगा समेत दीगर ने भी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर कोरोना वायरस के बायस मुल्की मईशत को होने वाले नुकसान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में स्टेट बैंक की जानिब से कोरोना वायरस में सनतकारों और ताजिरों को दी जाने वाली सहूलियात पर भी तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 66 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता होकर 164 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 164.32 से कम होकर 163.66 रुपए पर बंद हुआ है। सिविल एविएशन अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर अफसरान के तबादलों के इम्कान है। CAA का लाहौर समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट मैनेजर्स भी तब्दील करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर अफसरान के तबादले का इम्कान बढ़ गया है। CAA में तजुर्बाकार अफसरान को तैनात किया जाएगा। DGCEA की तैनाती के हवाले से भी हवाबाजी का तजुर्बा रखने वाले अफसर की तलाशी शुरू कर दी गई है। ज़राए ने कहा है कि CAA के फ्लाइट स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एयरपोर्ट सर्विसेज में भी सीनियर तजुर्बाकार अफसरान को तैनात किया जाएगा। इस हवाले से मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट मैनेजर्स के भी तबादलों का इम्कान है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर एयरपोर्ट में तजुर्बाकार एयरपोर्ट मैनेजर तैनात किए जाएंगे। तमाम एयरपोर्ट्स पर ज़्यादातर मैनेजर्स को इजाफी ड्यूटियां सौंपी हुई हैं, जिस पर मुस्तकिल मैनेजर्स तैनात किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए City 42।